नमस्कार प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम राजस्थान सीईटी एग्जाम 2026 के लिए राजस्थान कला और संस्कृति से रिलेटेड टॉप क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपके सामने आज की क्लास का पहला सवाल है। उदयपुर के लोक कला मंडल के संस्थापक देवीलाल सामर ने राजस्थान के लोक नृत्यों को उनके प्रचलन वाले क्षेत्रों की भौगोलिक विशिष्टताओं के आधार पर किन 3 भागों में बांटा है। तो देखिए, उदयपुर लोक कला मंडल के संस्थापक कौन थे? देवीलाल सामर। उन्होंने राजस्थान के लोक नृत्यों को जो है वो उनके भौगोलिक क्षेत्रों की विशेषताओं के आधार पर 3 भागों में बांटा था। वे 3 भाग कौन कौन से थे? पहाड़ी, पूर्वी मैदानी और राजस्थानी। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 आपके सामने, गैर नृत्य के बारे में सही कथन कौन सा है? ऑप्शन है मेवाड़ व बाड़मेर क्षेत्र का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है होली के अवसर पर पुरुष लकड़ी की सड़ियाँ लेकर जो है इसको गोल घेरे में नृत्य करते हैं। अगला है इसका प्रमुख वाद्य यंत्र ढोल, बांकिया और थाली है, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, गैर नृत्य के बारे में जो है ये सारे के सारे कथन सत्य हैं। तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी सत्य हैं। नेक्स्ट है ये किस नृत्य की पहचान है? पहला है शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाता है और ये विशुद्ध रूप से जो है वो पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसमें जो वाद्य यंत्र प्रयुक्त होते हैं वे ढोल, डफ और चंग है। ऑप्शन 4 है पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर इसमें भाग लेते हैं जिन्हें गणगौर कहा जाता है। तो ये सभी जो विशेषताएं हैं फ्रेंड्स, ये कौन से नृत्य की विशेषता हैं? तो ये हो जाएगा इसका आंसर आपके सामने ऑप्शन नंबर 3, ये सभी गिदड़ नृत्य की पहचान है। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है वो नृत्य जो केवल पुरुष करते हैं जो शेखावाटी, कुचामन, डीडवाना और पर्वत सर का व्यावसायिक लोक नृत्य है। देखिए ऑप्शन है गिदड़ नृत्य, भवाई नृत्य, अग्नि नृत्य या फिर कच्ची घोड़ी नृत्य। तो ऐसा कौन सा नृत्य है जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है और शेखावाटी, कुचामन, डीडवाना और पर्वत सर में प्रचलित एक व्यावसायिक लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वो नृत्य है कच्ची घोड़ी नृत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 आपके सामने, निम्न में से कौन सा नृत्य जो है वो केवल पुरुष नहीं करते हैं? ऑप्शन है गीदड़, कच्ची घोड़ी, वालर या फिर चंग। तो देखिए सवाल नंबर 5 का ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वालर जो है केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सवाल नंबर 6 आपके सामने, वो नृत्य जो मारवाड़ में प्रचलित है और इनके गीतों में प्राय बड़ली के भैरू जी का गुणगान होता है, तो वो कौन सा लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डांडिया नृत्य मारवाड़ क्षेत्र में प्रचलित है और इसमें जो है फ्रेंड्स बड़ली के भैरू जी का गुणगान किया जाता है। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है अग्नि नृत्य के बारे में असत्य बताइए। ऑप्शन है कतरियासर बीकानेर में जसनाती संप्रदाय में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है इसको जो है वो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अंगारों के ढेर को जो है इसमें धूणा कहा जाता है। नेक्स्ट है फायरे फायरे का उद्घोष करते हैं। तो देखिए अग्नि नृत्य के बारे में जो इसमें से असत्य कथन है वो है 4, फायरे फायरे का उद्घोष जो है वो फ्रेंड्स इसमें नहीं किया जाता। तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल आपके सामने, घुड़दल नृत्य कहाँ का प्रचलित है? तो देखिए ये जो घुड़दल नृत्य है ये जोधपुर का प्रचलित है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जालोर का प्रसिद्ध नृत्य जिसे भूतपूर्व मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास ने पहचान दिलाई थी, वो कौन सा लोक नृत्य है जिसको जय नारायण व्यास के द्वारा पहचान दिलाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जालोर क्षेत्र में प्रचलित जो ढोल नृत्य है इसको जय नारायण व्यास ने प्रसिद्धि दिलाई थी। नेक्स्ट है बम नृत्य के बारे में सत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन है मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। बम शब्द का अर्थ होता है नगाड़ा, थाली, चिमटा, ढोलक, नगाड़ा वाद्य यंत्र, इन सभी का प्रयोग किया जाता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए बम नृत्य के बारे में जो है ये सारे के सारे कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 आपके सामने, किस नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष के हाथ में साता या तलवार लेकर करता है? ऑप्शन है भवाई नृत्य, ढोल नृत्य, वालर नृत्य या फिर गरबा नृत्य। तो देखिए पुरुष जो है वो एक हाथ में साता या तलवार लेकर कौन से नृत्य की शुरुआत करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वालर नृत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 आपके सामने, रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा किस नृत्य के कलाकार हैं? ऑप्शन है वालर नृत्य, कच्ची घोड़ी, भवाई नृत्य या फिर गिदड़ नृत्य। तो रूप सिंह शेखावत, तारा शर्मा और दयाराम जो है फ्रेंड्स ये सभी भवाई नृत्य के कलाकार हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 है, हवा में कमल के फूल बनाना, 7-8 मटके सिर पर रखकर नृत्य करना, जमीन पर रखे रुमाल को मुंह से उठाना,
गिलास व थाली की किनारों तथा तेज तलवार व कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना किस नृत्य की विशेषता है? तो ये सभी जो विशेषताएं फ्रेंड्स, ये भवाई नृत्य की विशेषता हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, मांगी बाई व लक्ष्मण दास किस नृत्य के कलाकार हैं? ऑप्शन है भवाई नृत्य, गरबा नृत्य, तेरह ताली नृत्य या फिर मांड नृत्य। तो देखिए, मांगी बाई और लक्ष्मण दास जो हैं फ्रेंड्स, ये कलाकार हैं आपके तेरह ताली नृत्य के। तो सवाल नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मांगी बाई और लक्ष्मण दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 आपके सामने, असत्य बताइए। देखिए, कथोड़ी मवालिया जाति के द्वारा, संक्रिया कालबेलिया लूर भीलों के द्वारा, धाकड़ और छंगरी जो है वो चक्री कंजर जाति के द्वारा। तो देखिए, इनमें से जो असत्य हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। ये जो लूर है ये भीलों के द्वारा नहीं किया जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 आपके सामने, गरबा नृत्य का संबंध किन जिलों से है? ऑप्शन है जैसलमेर, बाड़मेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अलवर, भरतपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़। तो देखिए, गरबा नृत्य का संबंध जो है फ्रेंड्स आपके इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इनका नृत्य डूंगरपुर और बांसवाड़ा से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17, घूमर को राज्य नृत्य कब घोषित किया गया था? ऑप्शन है 1961, 2010, 1982 या फिर 2023। तो देखिए, घूमर नृत्य को राज्य नृत्य कब घोषित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1961 में घूमर को जो है राजस्थान का राज्य नृत्य घोषित किया गया था। अगला इसकी व्याख्या देख लीजिए। घूमर राज्य नृत्य का जो है ये राज्य नृत्य के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें भागीदारी जो है ये मांगलिक अवसरों और पर्वों पर महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। इसकी विशेषता क्या है? ये लहंगे के घेर को जो है वो वृत्ताकार रूप में फैलाने के कारण इसको जो है घूम कहा जाता है। इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र प्रयोग होते हैं? तो ढोल, नगाड़ा, सहनाई आदि वाद्य यंत्रों का इसमें प्रयोग होता है। इसके अलावा नृत्य में बार बार घूमने के साथ हाथों का जो लचकदार संचालन होता है वो बड़ा ही प्रभावित करने वाला होता है। तो ये हो जाएगी घूमर नृत्य की विशेषता। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18, इनमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो देखिए, मांडल नृत्य ग्रासियों के द्वारा, मोरिया, ग्रासिया, घूमर, भील, घूमरा भील, मसली नृत्य भील। तो देखिए, ये जो ऑप्शन नंबर 4 है ये असत्य है। मसली नृत्य जो है फ्रेंड्स भीलों के द्वारा नहीं बल्कि ये बंजारा जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो सवाल नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों का नहीं है? ऑप्शन है हाथीमना, कूद, नेजा या फिर रमणी। तो देखिए, जो भीलों का नृत्य नहीं है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कूद नृत्य जो है वो भीलों के द्वारा नहीं किया जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा नृत्य कालबेलिया जाति का नहीं है? ऑप्शन है संक्रिया, इडोनी, मसली नृत्य या फिर बागड़िया। तो देखिए, कालबेलिया जाति का कौन सा नृत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मसली नृत्य जो है फ्रेंड्स बंजारा जाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में हमने राजस्थान कला और संस्कृति से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन कवर किए हैं, जो आपके आने वाली राजस्थान CET ग्रेजुएशन और 12th लेवल इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए मिलते हैं अगली एक और नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।